कहते हैं 5 साल तक हर पार्टी हर नेता पब्लिक को नचाते रहे मदारी की तरह। अब इलेक्शन का टाइम आया है, वो हर पब्लिक के दरवाजे पे जाएंगे भिखारी की तरह। तेजस्वी के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पर भरोसा कैसे करेंगे? क्योंकि वहीं पहले मोदी जी का साथ दे रहे थे, फिर नीतीश जी का साथ दे रहे थे, तो उन पे जनता भरोसा कैसे करेगी? उसी बीजेपी नीतीश का सरकार है ना। अभी एक सेकंड, अभी बीजेपी नीतीश का सरकार है ना। बताइए कहाँ करप्शन नहीं है, क्या चीज में करप्शन नहीं है? अभी थाना में वो जल कैसे लिखा रहे, यही तो वही ना हटाना है। जब तेजस्वी यादव जो है यादव समाज से आते हैं, तो क्या इस बार जातिवाद पर वोट होगा या फिर मुद्दे हावी रहेंगे? मुद्दा तो यहाँ हावी होता ही नहीं, यहाँ जातिवाद ही चलता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव महज 70 या 80 दिनों में शुरू हो जाएंगे और सभी पार्टियां मैदान पर उतर चुकी हैं। अभी हमारी टीम है राघोपुर में, जो कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा सीट है। और इस सीट से, यह सीट जो है पिछले 30 सालों से लालू परिवार के कब्जे में रही है। लालू प्रसाद यादव, उसके बाद राबड़ी देवी और फिर तेजस्वी यादव यहाँ से 2 बार जीत चुके हैं। इस बार तेजस्वी से बहुत उम्मीदें हैं लोगों की। हम लोगों से जानते हैं कि क्या इस बार तेजस्वी को यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी या फिर कोई पलटवार होगा। क्या लग रहा है, कौन आगे लग रहा है? तेजस्वी है, मान लीजिए अगर नित्यानंद राय आते हैं तो वो है, या फिर कौन है? प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में है, बहुत चर्चा है। इस बार तो लग रहा है उम्मीद कि प्रशांत किशोर का ही चांस। कौन है होगा यहाँ से उम्मीदवार उनका? उम्मीदवार देखिए अभी कौन होगा अभी कहा नहीं जा सकता है। हर क्षेत्र में वो अपना 242-43 सीट है ना, वो सब सीट पर वो लड़ रहे हैं। अब देखिए कहाँ पर किसको खड़ा करते तो उनका। आप बताइए, आप युवा हैं, आप लोगों का मुद्दा क्या है? तेजस्वी यादव का यहाँ पर क्या हाल है, बताइए। तेजस्वी यादव यहाँ से 2 बार तो जीते हैं, लेकिन काम उनका कुछ नहीं है। यहाँ पर जो युवा रोजगार खोजता है, सड़क खोज रहा है, पढ़ाई के लिए सुविधा खोज रहा है, हॉस्पिटल खोज रहा है, यहाँ पर उस चीज का यहाँ पर वो कुछ काम नहीं किए। जाति के नाम पर वोट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जातिवाद चलता है राघोपुर में। वो यादव समाज से कौन जीतना चाहिए आपके हिसाब से यहाँ से? मेरे हिसाब से इस बार नया पार्टी है, जन स्वराज है, उनको चांस मिलना चाहिए। क्योंकि 15 साल आरजेडी को देख लिया, एनडीए सरकार को भी 20 साल से देख लिया कि क्या बिहार में क्या स्थिति है। अभी 2 दिन पहले की बात है, 5 घंटा बारिश हुई है पटना में, पूरा पटना जलमग्न हो गया। पूरा पटना का नाली से लेकर रेलवे स्टेशन भी डूबा हुआ है, सब A to Z सब डूब गया। क्या विकास हुआ तब देख लिए नीतीश के। तो ये बताइए, नीतीश कुमार की बात आप कर रहे हैं, तेजस्वी के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पर भरोसा कैसे करेंगे? क्योंकि वहीं पहले मोदी जी का साथ दे रहे थे, फिर नीतीश जी का साथ दे रहे थे, तो उन पे जनता भरोसा कैसे करेगी? देखिए भरोसा करेगा, हम बता रहे हैं आपको कि वो प्रशांत किशोर जैसे मतलब मोदी जी को या और अदर पार्टी को मोदी के लिए काम कर रहे थे। हाँ, वो काम कर रहा था। वो बोले कि हमको अलग से कोई मतलब ये दीजिए, प्रावधान दीजिए, हमारा विकल्प। अब उनको लगा कि इसमें चमक सकते हैं तो पॉलिटिक्स में आ गए, तो क्या भरोसा है उनको? हाँ, उनको उन पर भरोसा इसीलिए है कि वो 2-3 जगह जैसे वो मुख्यमंत्री क्षेत्र को मुख्यमंत्री को खुद बनाए हैं। प्रशांत किशोर में इतना मतलब सक्षम है, इतना शक्ति है, इतना समझदारी लग रहा है कुछ उनका। हाँ, उनका लग रहा है। एक मिनट भैया, आपसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह। ये तो यादव लैंड कहा जाता है, 1,20,000 यहाँ आबादी है यादवों की। और तेजस्वी यादव जो है यादव समाज से आते हैं, तो क्या इस बार जातिवाद पर वोट होगा या फिर मुद्दे हावी रहेंगे? मुद्दा तो यहाँ हावी होता ही नहीं, यहाँ जातिवाद ही चलता है। हर साल हर इलेक्शन में चलता है। तब तो तेजस्वी यादव निकल जाएंगे उसके साथ। यहाँ जातिवाद ही चलता है। अगर मुद्दा पर तेजस्वी यादव निकलेंगे कि नहीं, ये बताइए। ये नहीं कहा जा सकता है। देखिए भैया, लड़ाई टफ है। हाँ, लड़ाई टफ। बात ये नहीं कहा। क्या कह रहे थे जी? क्या कह रहे थे आप? हम बोल रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप? हम पूछ रहे थे कि विधानसभा चुनाव में किसका हवा है, कौन? हाँ, यहाँ से हवा सतीश कुमार का है। पिछले बार तो हार गए थे। तो अब देखिए, पिछले बार जो है वो लोजपा, जो चिराग पासवान का जो पार्टी था, वो बिहार में टोटल 243 सीट पे अलग चुनाव लड़ी थी। इस बार एनडीए के साथ में प्रशांत किशोर भी तो है। प्रशांत किशोर 0 पे आउट होंगे। देख रहे हैं, कह रहे हैं कि खाता खुलेगा, जमाना जब्त हो जाएगा। सुनिए, इस सब बीजेपी वाले जितना कर रहे हैं ना, सपना में जी रहे हैं। बीजेपी वाले इस पर बताया जमानत जब्त हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। उनका जमाना जब्त हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी का अभी तक जमाना कहीं देखे हैं? जब तक अभी तक प्रशांत किशोर तो पहली बार आए हैं। बंगाल में क्या कह रहे थे मोदी जी कि इस बार, सुनिए ना, पहले छोड़िए ना, इस बार सारे जब पढ़े लिखे आदमी नहीं है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कितना पढ़े हैं आप? हम अंगूठा फेले, ये कितना पढ़े हैं? हम ग्रेजुएशन पास है।
अच्छा, आप कितना पढ़े हैं? हम ग्रेजुएशन पास आउट है। दोनों क्या बराबर करता है? बेरोजगार है, पूछिए क्या करता है, कुछ नहीं करता है। कौन कौन? हम तो वही सरकार रोजगार नहीं दे रहे, कहाँ से करेंगे? आप क्या करते हैं? हम बेरोजगार है, हम कुछ नहीं करते हैं, ये भी आप भी हम नहीं बेरोजगार हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम अपना व्यवसाय में लगे हुए हैं। बेरोजगार कैसे हैं? तो आप चाह रहे हैं बीजेपी और नीतीश की सरकार आए? बिल्कुल। उसी बीजेपी नीतीश का सरकार है ना अभी। एक सेकंड, अभी बीजेपी नीतीश का सरकार है ना, बताइए कहाँ करप्शन नहीं है, क्या चीज में करप्शन नहीं है? अभी थाना में वो जल्द एप्लीकेशन लिखा रहे, यही तो वही ना हटाना है। जब एक अच्छा इतना दिन से जब मालूम है कि पहले से गड्ढा है तो उसमें कूदेंगे किस लिए? इस अंधविश्वास में जी रहा है जितना है ना, विश्वास में जी रहे हैं बेचारे। आप लोग सिर्फ ये बताइए, प्रशांत किशोर, अरे सर नेताजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बताइए, आप गला साफ कीजिए, बताइए क्या कहना है। चुनाव आ गया, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, बच्चे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का भी हल्ला इस बार, बताइए। देखिए, शायरी से शुरू कीजिए। हम शायरी से शुरू करें। अगर हो सके तो कर दीजिए। कहते हैं 5 साल तक हाँ, हर पार्टी, हर नेता हाँ, पब्लिक को नचाते रहे मदारी की तरह। नारी की तरह। अब इलेक्शन का टाइम आया है, वो हर पब्लिक के दरवाजे पे जाएंगे भिखारी की तरह। तो इसमें सब लोग आ गए ना, इसमें नीतीश जी भी आ गए, सबको ही आ गए, सब ऐसे ही है कि सेल के चट्टे बट्टे हैं लोग। 1995 से लालू प्रसाद यादव यहाँ जीते, बिल्कुल। राबड़ी जी 2-3 बार जीती, बिल्कुल। उसके बाद से सतीश जी 1 बार जीते और अभी 2 बार से तेजस्वी जीत रहे हैं। तो इन लोगों ने कुछ काम किया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया। सतीश तो एक बार गया था और एक बार का ही रह गया, समझे कि नहीं? तो उसको कितना वैल्यू होगा बड़का पार्टी में, वो तो सभी जान रहे हैं। वो कल के डेट में देखा, अभी आया था वो प्रचार करने, वो क्या नाम है ना ये राहुल गांधी, कांग्रेस वाला, राजद वाला, सब वो क्या कहते हैं, प्रदर्शन कर रहा था कोई चीज का, SIR के खिलाफ, वोटिंग लिस्ट SIR के खिलाफ। अच्छा, उसमें देखा कि कांग्रेस के लालजी नाम के कोई नेता एक बार विधायक रह चुका है। ये पप्पू यादव विधायक भी है, MP भी रह चुके हैं, अभी हैं भी शायद वर्तमान में, पूर्णिया से है। राहुल गांधी और तेजस्वी जो जिस गाड़ी पर थे लोग, कन्हैया कुमार, वो दोनों चढ़ना चाहे, जो उन लोगों के पास में हम रहे, धक्का मार के गाड़ी से नीचे कर दिया। तो भीड़ बढ़ गई थी, कह रहे हैं कि उसपे नेता लोग पहले से बड़े नेता मौजूद थे, तो इनको नहीं चलने दिया। इसमें कौन सा बुरा बात है? बिहार के लिए क्या होना चाहिए? प्रशांत किशोर बच्चे कह रहे हैं, कहने का मतलब है जो उनका खुद नेता है, MP है, विधायक है, जब उनको धक्का मार के नीचे गिरा दिया जा सकता है, तो आम पब्लिक को क्या हो सकता है? बहुतों को ललक होता है, जो बड़ा नेता है तो थोड़ा सा मिल ले, एक फोटो खिंचवा ले, और उसके नेता को ही धक्का मार दिया गया, पब्लिक क्या करेगा? कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 से ऊपर है, लेकिन लग रहा है एकदम 40-45 के लग रहे हैं। हाँ, लग तो रहे हैं। अच्छा, ये बच्चे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस बार बहुत सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर, हाँ, बड़ा हल्ला है सोशल मीडिया पर कि कोई नया नेता आया है जो बेरोजगारी पर बात कर रहा है, पलायन पर बात कर रहा है, लालू नीतीश को टारगेट कर रहा है। बच्चों को बहुत उम्मीद है, आपको क्या उम्मीद है प्रशांत किशोर से? जैसे प्रशांत किशोर से सबको उम्मीद है नया देख करके, अच्छा, लेकिन ये कहते ना है जो नया घोड़ी के चाल दिखाओ, चाल दिखाया वो तो मौका मिले तब। 1 मिनट मौका क्या मिलेगा? मौका 24 घंटा है। अरे तो चुन के सुन भेजो। लीजिए, सरकार काम वहां से भेज दिया, योजना लागू करा दिया, वो योजना जमीन पे उतरा कि नहीं कौन देखेगा? विपक्ष देखेगा। और वहाँ बैठा हुआ है, मीडिया वाला को बुला लिया, हेलो हाय समाचार कर दिया और अपना उसको भगा दिया। अरे बीपी बढ़ जाएगा इतना जरूर। तो कह रहा हूँ कि लाठी गिर गई उनके ऊपर, वहाँ CM से मिलने जा रहे थे, लाठी उनके कार्यकर्ताओं को मारी गई, उनको चोटें आई। आप कह रहे हैं कि कुछ कर ही नहीं रहे हो। वो तो लगातार 2 साल से घूम रहे हैं, बिहार से बिहार यात्रा कर रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पथरा उलट के तो नहीं देख रहे हैं जो किस पंचायत में, सुनिए पहले कहने दीजिए, किस पंचायत में कौन सा काम हुआ, कौन काम अधूरा रह गया, कौन काम में घोटाला हुआ और कौन काम पूरा हो गया, वो देखा कभी? वही तो बता रहे हैं। जो बात बोले अंकल जी, बात ये था कि जो प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठाए थे, जो सरकार वादा किया था कि हम गरीब को 2-2 लाख रुपया देंगे,
गरीब को चिन्हित किया किसने? नीतीश सरकार। हाँ। और एनडीए ने जो हाँ, किया था कि बोला कि गरीब को हम 96 लाख, गरीब को 2-2 लाख रुपया देंगे, गरीब परिवार को हम 3 डेसिमल जमीन देंगे, ठीक। और जो भ्रष्टाचार हो रहा है जमीन के सर्वे में, पूछ लीजिए किसी से कि जमीन के सर्वे के नाम पर लूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी से 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपया लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, तो लिया जा रहा है। उसी के मुद्दे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। आपने बताया कि आप अभी ग्रेजुएशन करके आप बेरोजगार हैं। हाँ, बेरोजगार है। तो आपको उम्मीद है कि इस प्रशांत की सरकार जरूर, आएगी तो जरूर, आपको जरूर। रोजगार मिलेगा? प्रशांत किशोर की सरकार आएगी, फैक्ट्री कुछ लगेगी बिहार में, जो पलायन करते इतना हैं। भरोसा कैसे हो गया आपको? इस चलते भरोसा है, कुछ वो तो कल तक तो राजनीति सिखा रहे थे हम लोगों एक को। सेकंड, इस चलते भरोसा है क्योंकि हमने एनडीए सरकार देख लिया, ठीक ना, एनडीए सरकार देख लिए, मोदी और नीतीश का सरकार देख लिए, 20 साल से है, कुछ नहीं कर रहे हैं बेरोजगार के अच्छा, लिए। इसमें आरजेडी वाला कोई नहीं है क्या? अरे सब है आरजेडी, वही सब पता नहीं आरजेडी वाला है कि नहीं है। है तो तेजस्वी यादव का इलाका है यार, सब ये पता नहीं नहीं कोई कुछ प्रशांत। आरजेडी वाला क्या बोलेगा, उसके पास कुछ मुद्दे नहीं है, सिर्फ जाति के नाम पर वोट लेते हैं, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो वो पहले ही से ओवरटेक कर लिए, वो पीछे होगा भी तो डर के अपना सुन रहा होगा चुपचाप। हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है। जाति पर चुनाव होगा कि मुद्दों पर होगा? रोजगार और शराबबंदी, इन सब पे चुनाव होगा? विकास पर। किस पर भरोसा है विकास करने के लिए? नीतीश कुमार। हाँ? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो उस पे तो बहुत तीन बार का एंटी इनकम्बेंसी है, कह रहे हैं कि बहुत क्राइम का जो रेट है बढ़ गया, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज से 40 साल पहले 4 रुपया मजदूरी था, आज 700 रुपया मजदूरी है। ये राघोपुर के विधानसभा क्षेत्र में मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तेजस्वी, प्रशांत किशोर और तमाम नेताओं के बारे में। अब संसद का सत्र खत्म हो जाएगा तो फिर चुनाव गर्म होगा, नेता जमीन पर होंगे, हम भी आपके साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।